दोस्तों ये वीडियो आपके केमिस्ट्री प्रैक्टिकल में 30 में 30 नंबर दिला सकता है, तो इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक जरूर देख लेना। प्रैक्टिकल में आपको 30 में 30 नंबर मिल जाएंगे अगर आप इस वीडियो को अच्छे से समझते हो। अच्छे से समझते हुए चलेंगे भाई प्रैक्टिकल में क्या होता है और प्रैक्टिकल के टॉप 20 वाइवा के क्वेश्चंस जो कि आपके एक्सटर्नल सर जो वाइवा लेने आएंगे, जो प्रैक्टिकल लेने आएंगे, वो आपसे कौन से प्रश्न पूछते हैं, कैसे प्रश्न पूछते हैं, तो वाइवा क्वेश्चंस देखने वाले हैं। साथ ही साथ हम आपको कुछ ऐसी बातें भी बताएंगे जिनको आप ध्यान में रखोगे तो आपको प्रैक्टिकल में, केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में 30 आउट ऑफ 30 में 30 नंबर मिलेंगे। यूपी बोर्ड में 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, बाकी सभी बोर्ड में भी लगभग 30 नंबर का ही प्रैक्टिकल होता है, तो सभी बोर्ड के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे कि भैया प्रैक्टिकल का सिलेबस होता है 30 नंबर का, जिसमें 30 नंबर में 15 नंबर का इंटरनल प्रोजेक्ट वर्क होता है, चार्ट मॉडल वगैरह, और 30 में से 15 नंबर का जो वर्क होता है वह प्रैक्टिकल वर्क होता है, जो कि बाहर से सर एक आते हैं आपके कॉलेज में, आपके स्कूल में, वाइवा करते हैं, आपका प्रैक्टिकल वर्क चेक करते हैं और आपका प्रैक्टिकल कॉपी लिखाई जाती है, आपका प्रैक्टिकल लेते हैं। तो दोस्तों फाइनली होता यह है कि जब सब कुछ प्रैक्टिकल हो जाता है तो वाइवा के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, और वो कौन से प्रश्न हैं जो अक्सर आपसे वाइवा में पूछे जाते हैं, वही 20 क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और 100 बात की एक बात, अगर आप वाइवा अपना अच्छे से देते हो तो फिर आपको 30 में 30 नंबर मिलने की संभावना बढ़ जाती है। तो चलो शुरू करते हैं टॉप 20 वाइवा के प्रश्न जो कि सर आपसे पूछेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न भैया केमिस्ट्री की प्रैक्टिकल में पूछ लिया जाता है कि केमिस्ट्री किसे कहते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल है तो सीधे वो आपसे केमिस्ट्री की ही परिभाषा पूछ देते हैं। रसायन विज्ञान क्या है, तो हम जानते हैं विज्ञान की वह शाखा जिसमें विभिन्न रसायनों का हम अध्ययन करते हैं, विभिन्न केमिकल्स का अध्ययन करते हैं, उसे ही हम केमिस्ट्री कहते हैं। ये इस तरह से कहते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम पदार्थ, उसके मूलभूत कणों और उसके भौतिक और रासायनिक गुणों का विस्तृत अध्ययन करते हैं, रसायन विज्ञान कहलाती है। तो एक अच्छी सी केमिस्ट्री की परिभाषा छोटी सी आप जरूर तैयार रखना अपने वाइवा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, लैब में विलयन का बहुत काम होता है, तो विलयन क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है? सर आपसे डायरेक्टली पूछ देते हैं भाई बताओ सॉल्यूशन क्या होता है। आपने लैब में लैब वर्क किया होगा, आपने एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे, ढेर सारे सॉल्यूशन अलग अलग बने होंगे, तो वो पूछते हैं सर आपसे कि सॉल्यूशन क्या होता है। तो आपको सिंपली बताना है जब किसी सॉल्वेंट में, जब किसी विलायक में, जब कोई सॉल्यूट यानी विलेय पदार्थ को घोला जाता है तो वो दोनों पदार्थ आपस में घुल के एक मिश्रण बनाते हैं जिसको हम विलयन कहते हैं। जैसे आपसे अगर वो पूछे कि चलो भाई एग्जाम्पल बताओ सॉल्यूशन का, तो आप बता सकते हैं जैसे जल में नमक घोलने पर एक सॉल्यूशन बन जाएगा, विलयन बन जाएगा, जिसमें नमक क्या है, नमक विलेय पदार्थ यानी कि सॉल्यूट है। नमक क्या है, विलेय पदार्थ यानी कि सॉल्यूट है, और पानी क्या है, सॉल्वेंट है जिसमें हमने नमक को घोला है। इसी तरह से चीनी को पानी में घोलेंगे तो चीनी विलेय पदार्थ और पानी विलायक, तो इन दोनों से मिलकर क्या बन जाता है, विलयन बन जाता है। तो आप सीधे सीधे सिंपल आप ये भी बता सकते हैं कि विलयन बराबर जो होता है सर वो होता है विलेय प्लस विलायक। क्या होता है, विलेय प्लस विलायक, यानी सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, विलेय प्लस विलायक, यहां पर मैंने आपको लिख दिया है विलेय प्लस विलायक। अगला क्वेश्चन जो भाई आपसे सबसे ज्यादा पूछा जाता है केमिस्ट्री के वाइवा में, सॉल्ट क्या होते हैं, लवण क्या होते हैं, क्योंकि ढेर सारे सॉल्ट के एक्सपेरिमेंट होते हैं, इनऑर्गेनिक एनालिसिस जो होता है जिसमें मूलकों की पहचान करना सिखाया जाता है, वहां पर सर आपसे पूछते हैं भैया सॉल्ट होता क्या है। तो सॉल्ट आपको सिंपली बताना है कि सॉल्ट ऐसे रासायनिक पदार्थ है जो कि जल में घुलने पर धनात्मक आयन और ऋणात्मक आयन में टूट जाते हैं, आयनों में वियोजित हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल NaCl हमने यहां पर लिया, अगर हम इसको जल में घोलेंगे तो Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव में ये टूट जाता है। इसी तरह से कोई अन्य सॉल्ट का एग्जाम्पल भी आप बता सकते हैं, जैसे ZnCl2 का भी आप एग्जाम्पल बता सकते हैं कि ये Zn2 पॉजिटिव प्लस Cl2
2Cl 1 निगेटिव में टूट जाता है। तो दो आयन मिलते हैं क्लोराइड के और जिंक 2 पॉजिटिव का एक आयन यहां पर मिलता हुआ दिखता है। तो आपको सिंपली ये बताना कि सर लवण वे पदार्थ होते हैं जो जल में घोलने पर धनात्मक और ऋणात्मक आयनों में टूट जाते हैं, लेकिन लवण H पॉजिटिव या OH नेगेटिव नहीं देते। अम्ल की पहचान क्या है? सर आपसे पूछें अगर कि अम्ल की पहचान क्या है तो आपको सीधे बताना है कि भैया जलीय विलयन में जो पदार्थ H पॉजिटिव आयन देते हैं उनको हम अम्ल के तौर पर वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे HCl ये जल में जाएगा तो H पॉजिटिव और Cl निगेटिव देता है, H पॉजिटिव और Cl निगेटिव ये यहां पर आपको देता है। तो ये क्या हो गया? एक अम्ल हो सकता है। एक अम्ल होगा HNO3 क्या है? HNO3 भी क्या देगा? H पॉजिटिव देता है प्लस NO3 यानी कि नाइट्रेट आयन 1 निगेटिव देता है। तो यहां पर इसने H पॉजिटिव दिया तो ये अम्ल कहलाएगा। आर्हीनियस की अवधारणा के अनुसार इस तरह से आप बताएंगे कि सर जो पदार्थ जलीय विलयन में H पॉजिटिव आयन देते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। इसी के बाद अगर वो पूछें कि भाई क्षार क्या होता है तो क्षार आपको बताना है कि जो पदार्थ OH नेगेटिव आयन यहां पर देते हैं जल में उन्हीं को हम क्या कहते हैं? उन्हीं को हम क्षार कहते हैं। अब क्षार के एग्जांपल आप क्या बताएंगे? पूछेंगे भाई क्षार बताइए। NaOH आप बता सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बता सकते हैं, CaOH का होल ट्वाइस यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आप बता सकते हैं। अब आपसे पूछेंगे भाई प्रबल क्षार का एग्जाम्पल बता, तो प्रबल क्षार वो जो पूर्ण रूप से लगभग Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव यानी कि OH नेगेटिव अधिक से अधिक मात्रा में मिले तो वो प्रबल क्षार हो जाएगा। एग्जाम्पल NaOH। और दुर्बल क्षार कौन से होते हैं? जो जल में कम वियोजित होते हैं यानी कि कम OH नेगेटिव आयन मिलेंगे, तो जैसे CaOH का होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो प्रबल क्षार दुर्बल क्षार भी एक एक याद रखेंगे। सर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे भाई मूलक क्या होते हैं, क्योंकि मूलक के ढेर सारे एक्सपेरिमेंट आपने सुने होंगे कि उद्देश्य में लिखा होता है कि दिए गए साल्ट में, दिए गए लवण में एक अम्लीय मूलक और एक क्षारीय मूलक की पहचान करना होता है हमें अपने एक्सपेरिमेंट्स में। तो आपको सिंपली ये याद रखना कि भाई जो सॉल्ट होता है उसको अगर हम जलीय विलयन में घोलते हैं या जब वो टूटता है तो वो एक पॉजिटिव आयन और एक निगेटिव आयन में टूटता है। तो जिस पर पॉजिटिव चार्ज आता है उसे हम क्षारीय मूलक कहते हैं, बेसिक रेडिकल कहते हैं, और जिस पर निगेटिव चार्ज आता है उसे हम अम्लीय मूलक यानी एसिडिक रेडिकल कहते हैं। तो मूलक आपको बताना है कि मूलक लवण के धनात्मक और ऋणात्मक भाग होते हैं। धनात्मक भाग क्षारीय मूलक और ऋणात्मक भाग अम्लीय मूलक कहलाता है। अब जैसे यहां पर हमने ले लिया अमोनियम क्लोराइड, जब ये टूटेगा तो क्या देगा? NH4 पॉजिटिव यानी अमोनियम आयन देगा प्लस क्लोराइड आयन देगा। अब यहां पे ये क्या है? ये क्षारीय मूलक है। धनात्मक आवेश युक्त आयन क्या कहलाता है? क्षारीय मूलक, और ऋणात्मक वाला कहलाता है अम्लीय मूलक। इतना ध्यान रखेंगे भाई, पॉजिटिव वाला बेसिक रेडिकल, निगेटिव वाला एसिडिक रेडिकल। देखो अम्लीय मूलक क्या होते हैं, यही क्वेश्चन आ गया। तो ऐसे जब लवण वियोजित होता है तो उसका धनात्मक भाग अम्लीय मूलक कहलाता है। शॉर्ट में आंसर दो, बिल्कुल करेक्ट आंसर दो, जिससे सर भी इंप्रेस होंगे और आपको वाइवा प्रैक्टिकल में 30 नंबर मिलने की संभावना बढ़ेगी। क्षारीय मूलक क्या होता है भाई बताएं कि जब लवण वियोजित होता है, ठीक है, जब लवण वियोजित होता है, फॉर एग्जांपल CaOH का होल ट्वाइस हम यहाँ पे वियोजित करें अगर, तो Ca2 पॉजिटिव बनेगा प्लस 2OH1 निगेटिव बनेगा। तो आप इसमें बताएंगे कि भाई Ca2 पॉजिटिव प्लस 2OH निगेटिव, तो क्षारीय मूलक कौन है? जब लवण वियोजित होते हैं तो जो धनात्मक भाग, धन आवेश वाला भाग होता है उसी को हम क्षारीय रेडिकल यानी क्षारीय मूलक, बेसिक रेडिकल कहते हैं। अगला क्वेश्चन भाई, लैब में आपने कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किए हैं? तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए। सर आपसे ये जरूर पूछते हैं कि भाई आपने लैब में एक्सपेरिमेंट कौन कौन से किए हैं। लैब में आपने एक्सपेरिमेंट भी किए हैं या केवल आपने ऐसे ही फाइल पे फाइल रख के छाप दी है और आप नंबर लेना चाहते हो? तो भाई जो भी प्रैक्टिकल हो, आपने प्रैक्टिकल किए हो या ना किए हो, आपको बताना है कि आपको अपने एक्सपेरिमेंट के नाम याद रखने हैं कि हाँ एक अम्लीय मूलक, क्षारीय
मूलक यानी रेडिकल की पहचान करने वाला एक्सपेरिमेंट है। एक ऑर्गेनिक होता है जिसमें हम क्रियात्मक समूह की पहचान करते हैं, और एक फिजिकल केमिस्ट्री का जो एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें टाइट्रेशन वगैरह कराते हैं। ये भी आपको उनके उद्देश्य यानी टॉपिक, किस टॉपिक पे एक्सपेरिमेंट कराया गया है वो आप बता दोगे तो आपसे सर इंप्रेस होंगे और आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, लैब में वाइवा अगर सर लेने आएंगे तो लैब के सभी उपकरण आपको पता होना चाहिए। सभी को लगभग पता हो जाते हैं क्योंकि लैब में एक दो बार आपको जरूर ले जाया जाता है। कम से कम कुछ स्कूल कॉलेजेस में अच्छी फैसिलिटी होती है, वहां पर अधिक से अधिक लैब में आप समय व्यतीत करते हो और चीजों को सीखते हो। तो बर्नर, बीकर, कोनिकल फ्लास्क, होल्डर, केमिकल रिएजेंट बॉटल, रिएजेंट रैक, फ्लास्क, पिपेट, ब्यूरेट, ये सारे उपकरण होते हैं जो कि हम कोनिकल फ्लास्क, फनल, ये सारे उपकरण होते हैं। जिन ट्राइपॉड स्टैंड, जैसे मुझसे ट्राइपॉड स्टैंड पूछ दिया था कि भाई इसका नाम बताओ, तो वो ट्राइपॉड स्टैंड जो होता है 3 पैरों वाला, तो ये ट्राइपॉड स्टैंड। तो इन सभी बेसिक उपकरण जो हैं आपके, बेसिक उपकरण जो भी हैं आपके लैब में, उनका नाम आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। जब लैब में सर वाइवा लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, आपके प्रैक्टिकल वर्क चेक करते हैं, तो अक्सर वो ऑपरेटर्स यानी कि उपकरणों के नाम पूछते हैं। तो आपको उपकरणों के नाम अच्छे से समझ लेने हैं। वीडियोस आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे, आप वहां से भी समझ सकते हो, वरना अगर आपकी लैब है आपके कॉलेज में, वहां पर भी आपके सर आपको बताएंगे। तो क्रियात्मक समूह क्या होते हैं? क्रियात्मक समूह भैया, क्रियात्मक समूह का ऑर्गेनिक में प्रैक्टिकल होता है। तो क्रियात्मक समूह ऐसे समूह होते हैं जो किसी कार्बनिक यौगिक की अभिक्रियाओं में मुख्य रूप से भाग लेते हैं। अब एग्जांपल आप बता सकते हैं, जैसे अल्कोहल में OH क्रियात्मक समूह यानी हाइड्रोक्सी क्रियात्मक समूह इसकी अभिक्रियाओं में मुख्य रूप से भाग लेता है। क्रियात्मक समूह के एग्जाम्पल सर आपसे पूछे भाई 4 क्रियात्मक समूह के नाम बता दो, तो आप हाइड्रोक्सी बता सकते हैं, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड बता सकते हैं, आप एमीन बता सकते हैं, आप कीटोन बता सकते हैं, एल्डिहाइड आप बता सकते हैं, आप कीटोन बता सकते हैं। तो ये सारे क्रियात्मक समूह आपको जरूर पता होंगे, अच्छे से आप उनको बताना। सर आपसे मोस्टली सरल क्वेश्चंस ही पूछते हैं, वो कठिन क्वेश्चंस तब पूछते हैं जब आप सरल बता चुके होते हो और उनको लगता है कि हाँ ये स्टूडेंट से कठिन क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, तो वो वाइवा में आपसे कुछ कठिन क्वेश्चंस भी पूछते हैं आपकी नॉलेज चेक करने के लिए, लेकिन उनके पास ज्यादा समय नहीं होता, इसलिए आपसे सरल क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, इसलिए घबराने की बात नहीं है। कॉन्फिडेंस के साथ जाइए। किन्हीं 5 क्रियात्मक समूहों के नाम बताइए। अभी मैंने आपको यही चीज बताई भाई, हाइड्रोक्सी समूह हो गया, ठीक है, इसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, एमीन हो गया, ठीक, एमीन हो गया, प्राथमिक एमीन हो गया, आप एल्डिहाइड समूह बता सकते हैं, आप कीटोन समूह बता सकते हैं और नाइट्रो समूह बता सकते हैं। ढेर सारे क्रियात्मक समूह होते हैं जिनको आप तैयार रखेंगे। सभी बेसिक केमिकल फॉर्मूले भैया याद करके आपको जाना है, चाहे वो बेंजीन का फॉर्मूला पूछ दे भाई बेंजीन का फॉर्मूला क्या होगा, तो C6H6 आपको पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर क्या होगा, इस तरह का हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। एनिलीन का पूछ देते हैं भाई बता चल एनिलीन क्या होता है, तो NH2 जब हम बेंजीन पे लगा देते हैं तो वो एनिलीन बन जाता है। बेंजल्डिहाइड का फॉर्मूला पूछ देते हैं भैया बेंजल्डिहाइड का फॉर्मूला बताओ, तो CHO बेंजल्डिहाइड हो गया। इसके अलावा मेथेन का फॉर्मूला पूछ देते हैं, सारे सरल और बेसिक फॉर्मूले पूछते हैं भाई। उन्होंने पूछ दिया कि चलो थायोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला बताओ, तो SOCl2 थायोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला आपका तैयार। तो सभी बेसिक सूत्र जो होते हैं वो आपको पता होना चाहिए भाई। केमिकल फॉर्मूला, केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल सर लेने आते हैं तो वो केमिकल फॉर्मूला आपसे पूछ देते हैं या तो वो लिखवा लेते हैं, ठीक। तो बेसिक सारे फॉर्मूले आपके अच्छे से तैयार होने चाहिए। CnH2n+2 एल्केन का सामान्य सूत्र आपको पता होना चाहिए। CnH2n एल्कीन का सामान्य सूत्र, CnH2n-2 एल्काइन का सामान्य सूत्र। तो कुछ भी बेसिक फॉर्मूला आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आप अपने बेसिक फॉर्मूले अच्छे से तैयार करके जाना। सर आपसे ये पूछ सकते हैं भाई मोहर लवड़ क्या होता है। मोहर लवड़ का जो
सूत्र होता है, वो मोहर लवर जो केमिकल होता है वो आपके फिजिकल केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में यूज होता है, टाइट्रेशन अनुमापन वाले प्रयोग में। तो सर आपसे अक्सर पूछ देते हैं कि भैया चलो मोहर लवर का सूत्र आप बताओ, ठीक। फेरस अमोनियम सल्फेट और 6H2O करके फॉर्मूला होता है। अब ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं कि आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ कि भैया मोहर लवण यानी मोहर सॉल्ट का सूत्र क्या होता है। मोहर सॉल्ट का सूत्र आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। मोहर लवण का मोस्ट इंपॉर्टेंट, सर आपसे 90 बहुत ज्यादा चांस है, 90% 30% नहीं, बहुत ज्यादा चांस है कि वो आपसे मोहर लवण का सूत्र पूछेंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे, आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। मोहर सॉल्ट का सूत्र आप जरूर याद रखेंगे। आगे भैया चलकर क्या बनना है, ये सभी आपके करियर ऑप्शन वगैरह पूछ लेते हैं सर। तो इसके लिए कुछ एक अच्छा सा आंसर आप बता सकते हैं कि किसी चीज की प्रिपरेशन आपको करनी है या आगे आपको टीचर बनना है या डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है या कुछ भी स्पेशल आपका हो, तो उसको शॉर्ट में 1-2 लाइन में आप बता सकते हैं। चार्ट मॉडल पर भैया जो भी आप टॉपिक बनाएंगे उसको बहुत ही अच्छे से आपको तैयार करना है। चार्ट मॉडल से भैया चाहे वो हैबर विधि से अमोनिया का निर्माण हो, एसीटोन बनाने की विधि हो, डीएनए का स्ट्रक्चर हो, चाहे बेंजीन का सूत्र हो, चाहे एरोमेटिक कंपाउंड आपने बनाए हो, चाहे पर्यावरण प्रदूषण पे बनाया हो, कोई भी टॉपिक आपने चार्ट मॉडल पर बनाया है, चार्ट पेपर या थर्माकोल, दफ्ती वगैरह, कार्डबोर्ड वगैरह का मॉडल बनाया, तो उसको आप अच्छे से पढ़ के जाना, वहां से क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। जैसे अगर आपने हैबर विधि से अमोनिया का निर्माण बनाया है तो पूछ देंगे भाई हैबर विधि में कौन सा उत्प्रेरक उपयोग होता है, तो हम जानते हैं फेरस और मोलिब्डेनम यूज होता है। फेरस उत्प्रेरक, मोलिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक। तो ये चीजें बेसिक चीजें आपको उस टॉपिक से रिलेटेड, जो भी आप टॉपिक बनाते हो उससे रिलेटेड पता होना चाहिए। जो भी चार्ट आप बनाओ उसको अच्छे से तैयार करके जरूर जाना। कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन में क्या अंतर होता है, तो भाई कार्बनिक रसायन में कार्बन पाया जाता है, अकार्बनिक रसायन में कार्बन नहीं पाया जाता। मान लीजिए कार्बनिक यौगिक हो गया मेथेन, जबकि NaCl क्या है, इनऑर्गेनिक है, इसमें कार्बन नहीं पाया जाता, इसमें कार्बन पाया जाता। अक्सर ये क्वेश्चन सर आपके प्रैक्टिकल या वाइवा के दौरान पूछते हैं। तो आपको ये बेसिक समझ होना चाहिए कि कार्बनिक रसायन क्या है और अकार्बनिक रसायन क्या है, यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। इसी तरह से आपको एलिफैटिक और एरोमेटिक यौगिकों में अंतर पता होना चाहिए। भाई एलिफैटिक यौगिक क्या होते हैं, जो ओपन चेन कंपाउंड होते हैं, श्रृंखला में जिसमें कार्बन जुड़े होते हैं, ठीक है, जिसमें श्रृंखलाएं होती हैं सीधी सीधी, उनको एलिफैटिक कार्बनिक यौगिक कहते हैं। मान लीजिए ब्यूटेन, इसमें सीधी श्रृंखला है, कार्बन 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 कार्बन, ये सीधी श्रृंखला है, तो ये एलिफैटिक। एरोमेटिक क्या, जिसमें चक्रीय श्रृंखला होती है, कार्बन की चक्रीय श्रृंखला होती है। फॉर एग्जांपल बेंजीन में यहाँ 6 कार्बन की एक चक्रीय श्रृंखला होती है, तो बेंजीन कैसा कंपाउंड हो जाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। एरोमेटिक कंपाउंड में कार्बन का प्रतिशत अधिक होता है, इसीलिए ये धुएंदार ज्वाला के साथ जलते हैं मोस्टली। लेकिन कुछ एलिफैटिक कंपाउंड भी ऐसे होते हैं जो अधिक धुएंदार ज्वाला के साथ जल सकते हैं। तो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और एलिफैटिक एरोमेटिक यौगिकों में आपको अच्छे से अंतर पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन भाई, बेंजीन और मीथेन का संरचना सूत्र लिखो। तो बेंजीन का संरचना सूत्र भाई आप जानते हैं, अभी मैंने ऊपर लिखा C6CH6। बेंजीन का सबसे पहले तो अणु सूत्र आपको पता होना चाहिए, C6H6। अब संरचना सूत्र 6 कार्बन इस तरह से एक षटकोण बनाते हैं, हेक्सागन बनाते हैं, 3 अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं और हर एक कार्बन से यहां पर एक हाइड्रोजन कनेक्ट होता है एक सिंगल बॉन्ड के द्वारा। तो बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, सरल है, इजी आपको आना चाहिए। बेंजीन को शॉर्ट फॉर्म में हम कुछ इस तरह से दिखा देते हैं, या फिर हम बेंजीन को इस तरह से भी अल्टरनेट डबल बॉन्ड लगा के भी हम दिखा देते हैं। तो बेंजीन का सूत्र, मेथेन का अणु सूत्र भैया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CH4, संरचना सूत्र C4H यहां पर इस तरह से जुड़े होते हैं। बाकी सभी बेसिक सूत्र जैसे अमोनिया NH3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl,
ठीक है। H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, सल्फ्यूरस एसिड H2SO3, ये सभी बेसिक फॉर्मूले आपको अच्छे से समझ के जाना है, कुछ भी वो आपसे पूछ सकते हैं। एलिफैटिक एरोमेटिक यौगिकों में क्या अंतर होता है भाई? अभी मैंने आपको बताया कि एलिफैटिक एरोमेटिक यौगिकों में क्या अंतर होता है कि एलिफैटिक सीधी चेन वाले होते हैं, एरोमेटिक बंद श्रृंखला वाले यौगिक होते हैं। ठीक है, एरोमेटिक बंद श्रृंखला वाले यौगिक होते हैं। जनरली जो एरोमेटिक यौगिक होते हैं, अगर उनको हम ज्वाला में फ्लेम में जलाएंगे तो वो थोड़ी अधिक धुआंधार ज्वाला के साथ जलते हैं, जबकि एलिफैटिक कम धुआं उत्पन्न करते हैं। तो ये आपको अंतर पता होना चाहिए। ये लैब में भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं कि एक चम्मच पर हम रखते हैं कुछ कंपाउंड और इसको हम ज्वाला में यानी कि आग में दिखाते हैं। आग में दिखाते हैं जब, तो ये अधिक धुएंदार ज्वाला के साथ जलता है। तो एरोमेटिक अधिक धुएंदार ज्वाला के साथ जलते हैं, जबकि एलिफैटिक कम धुएंदार ज्वाला के साथ जलते हैं। तो इस तरह से आप अंतर बता सकते हैं। बाकी क्वेश्चन नंबर 20 आपको यहाँ पर सारा आपसे पूछ सकते हैं भैया एग्जाम से मैं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं, तो आपको बता देना जी हाँ बिल्कुल ही किया है। तो पूरी प्लेलिस्ट है हमारे पास प्रैक्टिकल वाइवा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। पूरी प्लेलिस्ट में आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो यानी PCB के सभी वाइवा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फाइल, इंपॉर्टेंट चार्ट पेपर के मॉडल, चार्ट पेपर किस पे बनाना है, बायो का अभी एक वीडियो अपलोड हुआ है किन टॉपिक पर आप बना सकते हैं, केमिस्ट्री का भी हम जल्दी लाने वाले हैं। केमिस्ट्री और बायो की फाइल के लिए भी आप वीडियोस देख सकते हैं, तो चैनल को चेक आउट जरूर करना। ऑल द बेस्ट आप सभी को आपके प्रैक्टिकल और बोर्ड परीक्षा के लिए। इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस हम आपके लिए लगातार लाते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और एक जरूरी सूचना कि जब भी आप वाइवा अपना देने जाओगे तो आपको क्वेश्चंस आता हो ना आता हो, तब भी आप कुछ ना कुछ बोलेंगे जरूर। आप बिल्कुल चुप नहीं रहेंगे। अगर आप चुप रहेंगे तो उनको पता चल, चाहे आपको जितना भी आता हो, वो समझेंगे कि भैया एग्जामिनर सर समझेंगे कि इनको कुछ आता नहीं है। तो चुप नहीं रहना, कुछ भी आपको बताना है, भले गलत बताना है, अपनी नॉलेज को शो केस करना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा। अगर वो पूछ रहे हैं बेंजीन का फॉर्मूला आपको नहीं आता, तो आप बता सकते हैं कि भैया मुझे मीथेन का आता है, मीथेन का पूछ लीजिए। तो इस तरह से आप एक दो क्वेश्चंस बता के आओगे तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस के साथ आप अच्छे से अपने प्रैक्टिकल को देंगे। सो ऑल द बेस्ट सभी को। मिलते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। इसी प्रकार के मजेदार वीडियोस हम आपके लिए लगातार लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां पर और भी मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर, प्री बोर्ड, बोर्ड के सभी मॉडल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक में बताने वाला हूं, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर दोस्तों। गुड लक फॉर योर एग्जाम्स।